हालेलुया। आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह के। हम लोग भला चंगा हैं और गवाही को सुनते समय कभी कभी आशीषित होते हैं, कभी कभी थोड़ा डिस्करेज जैसा लगता है, लेकिन जो भी हो गवाही देना, शैतान के ऊपर में जय प्राप्त करना है। आमेन। ठीक है, हम लोग लगातार जाएंगे। हम लोग गवाही सुन रहे थे, आशीषित भी बने, लेकिन आज आप लोगों को गवाही सुनते हुए मेरा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। हालेलुया। हम तैयारी किए थे कोई चीज़ों के लिए, लेकिन प्रभु मुझे कोई चीज़ों को अगुवाई कर रहे। मेरे प्रिय, आपको मालूम है, आप और हम जो दिन यीशु मेरा प्रभु है बल्कि घुटना टिके, तू मालिक है, स्वामी है प्रभु, जब तक मैं पृथ्वी में जिंदा रहूं तेरी गवाह बन के रह सकूं, तेरे गवाह के कारण बनूं, मेरे जीवन में आशीष कर। बल्कि जो दिन आप और मैंने घुटना टेक के प्रभु को ग्रहण किए ना, उस दिन के बाद एक शत्रु को आप और मैंने अपने जीवन में कमा लिए, एक शत्रु को पा लिए। एक शत्रु आप और मेरा पीछे करने लगा। वह शत्रु आपका उन्नति देख नहीं सकता, आपका अच्छाई को देख नहीं सकता, आपका जीवन में आए हुए आशीष को देख नहीं सकता, जलस करता है। और उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, अशुद्ध आत्मा, शैतान, दुष्ट आत्मा, लुच्चा, कोई नाम से आप पुकार सकते हैं उसको। जो आपका कौन है? वो शत्रु है। क्यों? यीशु को ग्रहण करने के बाद भी, यीशु के साथ जीवन जीने के बाद भी आप और मेरे जीवन में ये शत्रु काम करते रहता है। क्यों? मौका कौन दिया? आप दिए, हम दिए। मौका कौन दिया? कौन दिया मौका? हम मौका दे रहे हैं मेरे प्रिय। इसलिए आज मेरा सब्जेक्ट है, विश्वासी अपना विश्वास को कैसे बढ़ा सकता है, अपना विश्वास को कैसे बढ़ाएं। आज मेरा शीर्षक है, विश्वास को कैसे बढ़ाएं। आइए इब्रानी के पुस्तक 11वां अध्याय 1 पद को पढ़ें। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 1 पद। किसी को मिला जोर से पढ़ दें। 11 का 1 हम पढ़ रहे हैं। अब विश्वास आशा की हुई, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे पीछे बोलिएगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, इस तेरा वचन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण ही विश्वास है, बल्कि तेरा वचन में हम लोग पढ़ लिए। इस वचन के द्वारा तू अपना महिमा को ले, जो बोलने चाहता है, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, सब जगह जहां से वचन सुनते हैं, हर एक के जीवन में तू कार्य को कर। बोलने वाला मैं नहीं, मेरा होठों को छू के तू बोल और महिमा को ले, यीशु का नाम में। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैंने आपको कह दिए, आप और मेरे जीवन में एक शत्रु पीछे पड़ा हुआ है। आप और मेरा स्वास्थ्य के पीछे, आप और मेरा धन संपत्ति का पीछे, आप और मेरा आनंद और शांति के पीछे। वो नहीं चाहता है आप और मुझे उन्नति करने के लिए, लेकिन यहां बोलता कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है और अनदेखी वस्तुओं का भी निश्चय प्रमाण है। आशा है, आशा करते हैं लेकिन देखा ही वही है विश्वास। मेरे प्रियो, मालूम है एक उदाहरण, आप लोग हवाई सफर देखे होंगे, किए होंगे। ट्रेन में तो किए हैं, बस में किए हैं, लेकिन देखते हैं ट्रेन बहुत सारी एक्सीडेंट होता है, हवाई जहाज बहुत सारी एक्सीडेंट होता, तो भी हम लोग डरते हैं ट्रेन में चढ़ने। हम लोग को मालूम है जो ट्रेन में मैं बैठता हूं, वो ट्रेन गंतव्य स्थान तक मुझे सुरक्षित पहुंचाएगा। यदि मैं डरने लगे तो ट्रेन में बैठ सकते हैं? नहीं। विश्वास वही है मेरे प्रियो। मेरा विश्वास क्या है? मैं चढ़ा हुआ गाड़ी वहां तक पहुंचा देगा। हालेलुया। एक्सीडेंट नहीं होगा। विश्वास हुआ है। फैन खोलेंगे हवा आएगा,
या इधर उधर से हवा आता है, भूसी उड़ाता, हम लोग को मालूम है इधर से हवा आ रहा है उधर जा रहा है, हवा का रंग मालूम चलता है, कलर मालूम चलता है, लेकिन हवा है कि नहीं? हवा है, होता है। मेरे प्रियो, आप पर मेरे विश्वास ऐसा ही यहां बोलता इब्रानी का लेखक, आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण हम लोग नहीं जानते हैं, देखा ही नहीं है, लेकिन वो है। हम लोग स्वर्ग जाएंगे, जलाएगा तो मिट्टी होगा, राख बनेगा, दफनाएगा मिट्टी होगा, कुछ नहीं, लेकिन मरने के बाद अनंत जीवन हमारा विश्वास है, जाएंगे। हम लोग देखें तो नहीं, लेकिन है तो विश्वास। हालेलुया। वो विश्वास का बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, जो दिखाई नहीं देखा, लेकिन आए 6 पद पढ़िए इसी का, 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले का विश्वास करना, आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले का प्रतिफल देता है, और खोजने वाला का प्रतिफल देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग जहां आराधना करते हैं कोई फोटो शोटो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का विश्वास है यहाँ वह है। वचन यही कहता, क्योंकि वचन कहता 2 या 3 एकत्रित जहां उपस्थित होते हैं वहां मैं जीवित जिंदा उपस्थित होता हूं, बोलता, भूत के रूप में नहीं। हालेलुया। इसीलिए वो है। और दूसरी बात, यदि आपके पास यह विश्वास है यीशु है, तब तो यह विश्वास को कैसे आप बढ़ाएं? मेरा शीर्षक आज वही है मेरे प्रियो। वह विश्वास जो आपके पास है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रभु कहता है तुम्हारे पास इतना सा राई के दाना के समान विश्वास रहेगा तो भी तुम बड़े बड़े कार्य को कर सकोगे। अभी सुबह भाई फोन करके बोल रहा था, सूबेदार ने कहा, प्रभु मैं इस योग्य को नहीं कि तू मेरे घर में आए, लेकिन तू कह दे चंगा हो जाएगा। सही में विश्वास, इसलिए मैंने आज इस सब्जेक्ट को लिया, विश्वास। क्योंकि विश्वास तो सबके पास में है, कलीसिया आने वालों के पास में है, कलीसिया नहीं आने वालों के पास में भी है, विश्वासी के पास भी यीशु प्रभु है मेरा मुक्तिदाता बोल के विश्वास करते हैं। और विश्वासी लोग भी यीशु एक परमेश्वर का पुत्र है या परमेश्वर है बोल के विश्वास करते हैं, एक धर्म का ज्ञाता है बोल के विश्वास सब करते हैं। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास आप और मेरे पास में है उसको कैसे बढ़ाएं? तो और दूसरी बात, क्या वह विश्वास जो राई के दाना के समान है, क्या आप और मेरे पास है कि नहीं? है तो आप जाने, यदि वैसा है तो आप और मेरा जीवन क्यों सुधारता नहीं? यदि राई के दाना के समान विश्वास तेरे पास में रहे और तू बड़ा बड़ा कार्य को कर सकता है बोलता, विश्वास करते हैं तो भी हमारा जीवन सुधारता नहीं। मालूम है हमारा जीवन में कमी घटी अय्या आतो अभाव अपू रोग बीमार गरीबी लाचारी हर एक चीज आता है मेरे प्रियो। प्रभु कहता है तू कर्जा को नहीं लेगा कर्जा देगा, तू पूछ नहीं लेकिन सिर ठहरेगा। और हम लोग कहते हैं कि राई के समान का विश्वास हमारे पास में है, हम विश्वास करते हैं यीशु मेरे लिए मारा गया गाड़ा गया जी उठा, तो भी तमाम प्रकार का समस्याएं मेरे जीवन में क्यों आता है एक विश्वासी का जीवन में? कभी सोचे हैं जब हम संपूर्ण जीवन में सारा तन मन धन हर एक चीजों से प्रभु को विश्वास करते हैं ना, सुनिएगा, जब हम लोग संपूर्ण तौर से प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु आप और मेरे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। सुनिएगा, यदि वचन फिर हम रिपीट करते हैं, राई के समान विश्वास है, हम विश्वास करते हैं मैं चढ़ा हुआ ट्रेन वहां तक पहुंचेगा, तब तो मेरे जीवन में क्यों इशारा समस्याएं आती, मेरे जीवन क्यों सुधर नहीं सकता? इसलिए आज मैंने इस सब्जेक्ट को लिया। क्या वह विश्वास जो छोटा विश्वास है, यीशु मेरे लिए मारा गया गाड़ा गया जी उठा, वह विश्वास आप और मेरे पास में है? ये तो मेरे प्रिय उसके ऊपर में जल मल करने की जरूरत है। अभी कैसे वो विश्वास को बढ़ाना?
विश्वास तो है, सबके पास होता, लेकिन आप और मेरे जीवन में। इसलिए आज मैं आपको यह कहने चाहता हूं, मालूम है आप 5 साल हो या 10 साल से हो, 10 साल का आगे से भी हो सकता, हम लोग जैसे थे मंडली में, प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हम लोग बोल लिए थे, जैसे आए थे आज भी हमारा जीवन वैसे है। थोड़ा लंबा हो गए होंगे, थोड़ा गोरा हो गए होंगे, थोड़ा मोटा हो गए होंगे, लेकिन विश्वास वैसा ही है जो आज का 10 साल आगे था और आज भी एक ही है। क्यों ऐसा होता है मेरे प्रियो? कभी आप सोचे हैं आप अपने जीवन में? क्योंकि विश्वास का जो योग्यता है ना, वेट, भारीपन बढ़ नहीं पाता। हम लोग का विश्वास समानता में रहने का एक ही कारण है मेरे प्रियो, हम संगति विहीन बन जाते हैं, प्रभु के साथ का मेरा संगति टूट जाता है। यदि दूसरा बात, हम लोग तो झाड़ी 10 साल 5 साल से हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं बढ़ता तो झाड़ी का नीचे का बीज के समान बन जाते हैं। बहुत बार आपने सुन चुके हैं, वचन में आप पढ़े होंगे, प्रभु यीशु कहता है एक किसान बीज लेके बीज बोने के लिए निकला, बोते बोते कुछ बीज पथरीली जमीन में गिरा, उग तो गया, लेकिन धूप का चलते, अच्छा जड़ नहीं पकड़ने का चलते वो सूख गया। कुछ बीज जमीन रोड पे किनारे गिरा, चिड़िया आया चुग लिया, खत्म। कुछ बीज झाड़ी के ऊपर में गिरा और झाड़ी उगने तो उगा, सब कुछ हुआ, लेकिन झाड़ी का चलते उसको बढ़ने नहीं दिया। कुछ बीज अच्छे जमीन में गिरा, 60 गुना 30 गुना और 100 गुना फल फलाया। मेरे प्रियो, इसका मतलब प्रभु ने कह दिया, सुसंदेश तो सुना है, यीशु मेरे लिए मारा गया बोल दिया, लेकिन चिड़िया आया खा लिया, खत्म। वो तो नहीं, हम लोग 10 साल से हम लोग विश्वास में हैं। वैसा है तो क्या है, पथरीली जमीन उगा भी नहीं है, हम लोग जिंदा हैं। हालेलुया। मंडली कभी कभी आते हैं, चाहे 2 सप्ताह 3 सप्ताह 1 महीना में क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम लोग झाड़ी के नीचे पड़े हुए हैं। समाज का डर का चलते, रिलेटिव का डर का चलते, या अपना मान सम्मान का चलते हम लोग बढ़ नहीं पाते हैं। विश्वास कर लेते हैं प्रभु में, लेकिन हम लोग अपना मान सम्मान और छीछी दूर दूर सहन कर नहीं सकने का चलते हम लोग नीचे बैठ जाते हैं मेरे प्रियो, जिसका चलते आप और मेरा विश्वास बढ़ नहीं पाता। हमें मालूम है यीशु के नाम में चंगाई होता, चंगाई हो जाता, हमें मालूम है समस्या में पड़ेंगे तो पुकारेंगे तो प्रभु देता, पुकारने लगते हैं, होता है। हालेलुया। इसलिए लास्ट में आपके लिए मैंने बोला, अपने जीवन में पदार्थ के लिए दुआ ना करना, अपने जीवन में आशीष पाने के लिए दुआ ना करना, ताकि दूसरा के जीवन में हम लोग दुआ करने शुरू करेंगे ना मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवन आपसे आप सारा दरवाजा खुल जाती है। जो व्यक्ति मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन में, मेरे में बोलने लगता है ना, कभी कुछ नहीं होता, झाड़ी के नीचे जैसा पड़ जाते हैं। जब आप अपना पड़ोसियों के लिए, अपना विश्वासियों के लिए, आसपास के लिए शुरू कर लेंगे ना, हालेलुया, आप देखेंगे, आपका बाल बच्चों के लिए देख करने लगेंगे ना, आप देखेंगे उन्नति। तब तो प्रभु आप और मेरे जीवन में आशीष को लेके आता है। हालेलुया। मालूम है, इसलिए झाड़ी के नीचे पड़ा हुआ विश्वास को आज हम निकालने के लिए, उसको संभालने के लिए आपको सिखा रहे हैं मेरे प्रियो। हमें आज अपना जीवन को परिवर्तन करते हुए विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। जो विश्वास हम लोगों का था, उस विश्वास को कैसे बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग भी एक धर्म मानने वाले लोग बन जाएंगे, जैसे दूसरा लोग मसीह धर्म को मानते हैं, हम लोग भी मसीह धर्म वाले बन जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप और मुझे सर्वप्रथम तो जीवन परिवर्तन करने वाले बनना होगा। आमेन। धर्म का परिवर्तन नहीं, लेकिन जीवन का परिवर्तन। इसलिए हम खाने तानने चेपने बातों में कुछ भी नहीं कहते हैं, वो आप वचन पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। हालेलुया। लेकिन मुझे मेरा जीवन परिवर्तन करते हुए लोगों को दिखाना होगा, क्योंकि पौल कहता तुम पृथ्वी के एक लेटर हो, पत्री हो, तुम्हारा पड़ोसियों के लिए, तुम्हारा अपना लोगों के लिए। सही में आप और मैं पत्री हूं तो लोग मुझे पढ़ते हैं मेरे प्रियो। आप और मेरा दिया हुआ पर्ची नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप और मेरा जीवन को पढ़ते हैं, आपका व्यवहार को देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मेरा विश्वास को बढ़ाना है तो उस चीज को करना होगा। विश्वास जो है ना, हमारा या आपका विश्वास जो है परमेश्वर के
सामने ग्रहण योग्य रहना चाहिए, और ग्रहण योग्य है तब तो हम लोग जीवित जिंदा हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है, इसलिए तो आप और मेरा प्रार्थना प्रभु सुनता है। आमेन। आप और मेरा प्रार्थना प्रभु इसलिए सुनता है क्योंकि ग्रहण योग्य है। फिर वह विश्वास जो सबसे खराब से खराब परिस्थितियों में भी आपको विजय देता है। हालेलुया। कोई भी ऐसा परिस्थिति में आपको लगता निकल नहीं सकते होंगे, लेकिन वो परिस्थिति में आपको क्या देता? विजय देता है। आमेन। वह विश्वास किसके ऊपर का विश्वास? प्रभु यीशु के ऊपर का विश्वास, परमेश्वर के ऊपर का विश्वास। और दूसरा यह वह विश्वास है मेरे प्रियो, आत्मिक सत्यों पर विश्वास करते हैं ना हम लोग। जब आत्मिक सत्य पर विश्वास करते हैं तो आप और मुझे हर दम विजय की ओर लेके जाएगा, आत्मिक उन्नति की ओर लेके जाएगा। जब आप आत्मिक ऊंचाइयों पर चढ़ने लगेंगे, आपका शत्रु आपको पीछा करेगा, पैर खींचने लगेगा। कैसे? चलो भाई, ऐसा भी मिलेगा, दूध नहीं बोतलें मिलेगा, कल का चीज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसा भी खेलने का मिलेगा। चर्च जाके क्या होगा यार, इतना पूजा है, ऐसा चीज है, बैठ जाओ, डिस्टर्ब करने आएगा। हम लोग कहेंगे सही में क्या होगा वहां जाके ना, इधर ही अच्छा है, एक दिन काम करेंगे तो कुछ तो मिलेगा। हम लोग भुतला जाते हैं। लेकिन जब आत्मिक ऊंचाई में आप चढ़ने लगेंगे, आप बोलेंगे आपका संसारिक भौतिक चीज आपके आगे बेकार को लगने लगेगा। संसारिक भौतिक चीज चाहे जो भी आप समझ लें, मेरे प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है, आप बोलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वचन का ज्ञान है, वचन आप जान लिए। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको संडे कब आए, संगति करने का मौका कब मिले, आप खोजने लगते हैं। क्योंकि आप बढ़ने चाहते हैं, आपका जीवन में परिवर्तन को देखने चाहते हैं, आप आगे बढ़ने चाहते हैं। तब तो संसारिक या भौतिक चीज आपको बेकार का लगने लगते हैं, क्योंकि आप ऊंचाई में चढ़ रहे हैं। आपका आकर्षण का केंद्र है ना संसार का चीज, अपना काम धंधा व्यापार बिजनेस कोई भी चीज हो, सारा खत्म हो जाता, तो आपका आकर्षण कौन बनेगा? प्रभु यीशु। हालेलुया। जब आप आत्मिकता में बढ़ेंगे, विश्वास में आप बढ़ते रहेंगे, आपका आत्मिक आकर्षण वह बनेगा। संसारी आकर्षण आपको खींच नहीं सकता। जब परमेश्वर आपका आकर्षण बनेगा ना, कोई आपको संगति करने से रोकता नहीं। हालेलुया। तब बाइबल ये तो छोटा हो जाता, उस समय बड़का बड़का बाइबल लेके हम लोग चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा आकर्षण कौन है? आपका आकर्षण कौन है? प्रभु यीशु है। मेरे प्रियो, इसीलिए आप और मेरे जीवन में संसारिक या भौतिक आकर्षण को आप घृणा तब करने लगते हैं जब आप आत्मा में बढ़ जाते हैं। आपको आत्मा में बढ़ना है, वचन को पढ़ना है, आपको आत्मा में बढ़ना है, संगति करना है, आपको आत्मा में बढ़ना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसीलिए सांसारिक या भौतिक आकर्षण आप घृणा करने जब लगेंगे, तब आप आत्मा में बढ़ने लगेंगे। प्रभु आपको मालूम चलता आपके लिए प्रभु क्रूस पर मारा गया है। हालेलुया। कल तक आपको कहानी जैसा लग रहा था, हाँ वही कहानी का लय लय में आप भी मंडल में आ गए थे। आप जान लिए थे कि यीशु क्रूस पर मारा गया, आप भी वैसे बोलते थे हाँ मारा गया है। जैसे दूसरा का विश्वास वैसे मेरा विश्वास, थोड़ा बहुत कुछ देख लिया था जिसका चलते दूसरा के कारण हम विश्वास किए, इसलिए वचन पढ़ना जरूरत ना समझें। लेकिन जब आप जान लिए कि मुझे आशीष पाना है, आप वचन को पढ़ने लगेंगे। जब वचन को पढ़ने लगेंगे, आपको मालूम चलेगा ओ यीशु क्रूस पर तो मुझे विजय देने के लिए मारा गया। हालेलुया। हाँ, मेरे जीवन में पाप हो गया, बता रही थी ना चाची, थूक ली, अरे लेने का आगे प्रभु बता देगा अच्छा है या बुरा है। हम लोग यहां कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि आपका आकर्षण कौन है? प्रभु है। आइए भजन संहिता एक वचन को पढ़ें, 138 तीनों पद। भजन संहिता 138 का 3, 138 वर्स 3। 138 है। हाँ 3 पद। क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं? जिस दिन मैंने पुकारा हाँ। उसी दिन तूने मेरी सुन ली, हाँ और मुझ में बल देकर कियाए बांधा।
आमेन। मेरे पीछे फिर बोलिएगा, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बंधाया। हालेलुया। यह राजा दाऊद बोलता है, जब उसको मालूम था मैंने पाप किए, मेरे जीवन से पाप हुआ, मैं ईश्वर के सामने घृणित कार्य मैंने किया हूं, तब वो बोलता अंदरूनी में कमजोरी हो गया। मेरे प्रियो, जब आपको मालूम चलता ना आपने पाप किया है, आपको भीतरी भाग में कमजोरी महसूस होता है, आप अपने आप में कमजोरी बन जाते हैं, तब उस समय आपका विश्वास काम नहीं देगा, विश्वास कमजोर हो जाता है। तब जो भी आपका शत्रु कहेगा वो आप करने लगेंगे। वो तो ऐसा है कि गन देखा के आपको लूटपाट किया जैसा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ दाऊद बोलता मैंने वैसा समय भी तुझे पुकारा है। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, आपका लाचारी में, आपका बीमारी में, आपका गरीबी में, आपका परिस्थिति खराब में आप प्रभु को पुकारते हैं। दाऊद बोलता वैसा परिस्थितियां भी मैंने उसको पुकारा और उसने मेरा सुन लिया, अहिया बांधा। मेरे प्रिय, कई बार मुझे सांत्वना देने वाला मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता, कई बार मुझे उत्साह देने वाला मेरा दोस्त लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं। उस समय मुझे उत्साह देने वाला कौन है? कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा बोलने वाला प्रभु। मेरे प्रिय, यदि आप विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका काम धंधा हो ना हो, उस दिन धन्यवाद दीजिए, उपवास बैठिए, क्योंकि प्रभु ने आपको काम धंधा से मुक्त किया ताकि उपवास में, प्रार्थना में समय बिता सके, ताकि कल आने वाला दिन उससे भी बढ़कर कार्यों को आप कर सकें। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 9 पद, याकूब 4:9, याकूब 4:9 पद। यहां ऐसा बोलता 9 पद में, पढ़िए, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारा हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हाँ, संसार का शत्रु आपको जीत लिया था। संडे का दिन न जाके आपके पास में बहुत सारे पैसा आई थी, लग्जरी लाइफ हुआ, बहुत आनंद का जीवन है, लेकिन प्रभु कहता है रो जाओ, दुखी बनो। क्या आपका जीवन में जब आप दुख का घड़ी सुख मना सकते हैं? दुख का घड़ी में सुख मना सकते हैं हम लोग? नहीं। लेकिन यहां बोलता सुख का घड़ी में प्रभु बोलता दुखी हो जाओ, रो, क्योंकि आपका परिस्थिति खराब होने वाला है। मेरे प्रियो, आप खराबी की ओर चलने वाले हैं, इसलिए रो जाओ बोलता प्रभु, क्योंकि जिसमें प्रभु का आशीष न हो वो चीज खत्म, बेकार है। हालेलुया। इसलिए यहां प्रभु बोलता खराब परिस्थितियां कैसे आनंदित होगे, इसलिए तुम अभी रो, तुम अभी दुख मनाओ बोलता प्रभु। इसलिए मुझे समझना होगा, आपको समझना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु से ज्यादा आपका मन आपका परिस्थितियों के ऊपर चले जाती है। जब खराब होता, कोई रोग, बीमार, आपद, विपद, अभाव, अपुक आपके जीवन में आता ना, आप प्रभु को भुतला जाते हैं। आप किसको सोचेंगे? आपका परिस्थितियों को। सबका घटना यही है। इसलिए प्रभु बोलता है अभी तो आनंद करो, लेकिन एक दिन परिस्थिति खराब होने वाला है। और इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आप क्षण भर का सांसारिक कार्य में फंसकर, क्षण भर का इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो दिन हम लोग शरीर में लाचार बनेंगे, हमारा काम धंधा काम नहीं देगा, उस समय प्रभु एक काम देते हैं। क्षण भर का फायदा के लिए हम लोग मंडली में नहीं आएंगे, प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे तो बेकार है। मेरे प्रियो, संसार में ऐसा घूम फिर करते हुए हम लोग को एक दिन तो प्रभु के साथ लौटना ही है, और ऐसा घूम फिर करके समय बर्बाद करने से अच्छा है कि प्रभु के साथ आ जाएं। हालेलुया। यदि आप अपना विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पश्चाताप करना होगा। पहला नंबर, पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करना होगा, संगति जाना होगा, बाइबल को पढ़ना होगा। ऐसा करेंगे तो आप प्रभु में बढ़ेंगे, क्योंकि नीति वचन अंतिम में हम उत्साहित करने चाहता हूं। नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद।
पढ़ें। तू अपने समझ का सहारा न लेना, तू अपना समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से पास्टर पर भरोसा करना बोला ना। किस पर बोला? यहोवा पर भरोसा, हालेलुया। चर्च पर भी नहीं बोलता, पास्टर पर नहीं बोलता, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। चर्च को स्मरण करके नहीं बोलता, पास्टर को स्मरण करके नहीं बोलता, किसको स्मरण करके? प्रभु को स्मरण करके सब कार्य करना। वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तेरे लिए मार्ग निकालने वाला पास्टर नहीं, तेरे लिए मार्ग निकालने वाला चर्च बिल्डिंग नहीं, लेकिन मार्ग निकालने वाला कौन है? प्रभु है मेरे प्रियो। कब होगा? जब हम विश्वास में बढ़ेंगे। आमेन। यदि ऐसा करेंगे तो सही में आपका विश्वास बढ़ सकता है।